हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के प्रेजेंटेशन में। और आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सैमको का लार्ज कैप फंड का एनएफओ जो लॉन्च होने जा रहा है 5 मार्च को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मिलती रहेगी आपको सबसे पहले अपडेट्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो चलिए जानते हैं क्या है इस पर्टिकुलर फंड के एनएफओ में। तो हम करंट स्टेट्स ऑफ मार्केट की बात करें तो पोस्ट कोविड के पेंडेमिक अगर आप बात करें तो जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हैं उनका जो रन रहा है, जो रिटर्न्स उसने दिए हैं इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा हिस्टोरिकली शायद ही कभी किसी को रिटर्न्स मिला रहेगा। आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने करीब 273% रिटर्न्स दिए हैं। हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड की। निफ्टी मिड कैप करीब 239, निफ्टी 500 127, निफ्टी 50 ने कंपैरेटिवली 92%। और उसी तरह अगर हम जो डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ की बात करें तो 2013 से 2018 तक 0.5x ग्रोथ थी 5 साल में, लेकिन 2020 से 2024 करीब 4x इसमें ग्रोथ हुआ है जो डीमैट अकाउंट्स है। बात अगर म्यूचुअल फंड के AUM की करें तो फाइनेंशियल ईयर 13 से लेके 19 तक 2x ग्रोथ हुआ है म्यूचुअल फंड के AUM में। और जो 21 से 24 की बात करें तो नियरली 3x ग्रोथ हो चुका है म्यूचुअल फंड्स के AUM में। सिप कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2016 से 2017 तक जो है कंटिन्यूली ग्राफ आपको जो सिप है वो देख सकते हैं 211,000 करोड़ का 2024-2025 में कंट्रीब्यूशन जा रहा है। और मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप के AUM के हम कंपैरिजन बात करें तो जो है मिड कैप का AUM वो ऑलमोस्ट 100% कंपेयर टू लार्ज कैप हो चुका है और जो स्मॉल कैप है करीब 91% की तरफ हो चुका है। तो परसेंटेज ऑफ AUM की बात करें 2021 और 2024 के तो आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप थीमेटिक फंड्स है उसमें जो है AUM बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टी कैप फंड जो एक न्यू कैटेगरी है उसमें करीब 172% चेंज, जो सेक्टरल फंड्स वगैरह है। तो जो लार्ज कैप फंड्स है इसमें आप देखें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चेंज है क्योंकि सबका फोकस रहा है जो रिटर्न्स को चेस करने में। तो हम बात लार्ज कैप्स की अभी क्यों कर रहे हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स की बात करें हम तो निफ्टी मिड कैप 150 और स्मॉल कैप्स जो है अभी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है। नो डाउट कि रिसेंटली एक करेक्शन आया हुआ है, फिर भी अगर आप देखें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप जो है ओवर वैल्यूड है और लार्ज कैप आप कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है करेंटली। निफ्टी 100 निफ्टी 500 जो है करंटली अगर आप देखें 2009 से लेके 2025 तक का ग्राफ है तो ये अभी ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम लोज पे हैं। तो हिस्टोरिकली जो है लार्ज कैप जो रहे हैं हैज़ बीन अराउंड, अगर देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप 70% ऑफ द मार्केट कैप्स कैपिटलाइजेशन रहा हुआ है और अभी जो है इनका बढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब अब मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है तो सभी फंड्स जो है स्मॉल कैप्स और मिड कैप से लार्ज कैप्स में आपके आने वाले हैं। फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है FIIs ये लास्ट 48 मंथ्स में हाई सेलिंग चल रही है इनकी। तो ये सभी जो है लार्ज कैप फंड की ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2005 से लेके 25 तक 20 साल तो निफ्टी 100 TRI जो है 14.68% के CAGR के रिटर्न्स देता रहा है इन द लास्ट 20 ईयर्स। और ड्रॉडाउन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है वो है निफ्टी 100 यानी कि लार्ज कैप्स हुई है, जो डार्क ब्लू है वो है आपके मिड कैप्स और लाइट ब्लू है आपके स्मॉल कैप्स। तो जब भी कोई क्राइसिस आया है जैसे कि यहाँ पे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस,
फिर 2012 में एक स्टैग्नेशन हुआ था, फिर कोविड पैंडेमिक आया। तो जब भी कोई क्राइसिस आया है तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो है उनका ड्रॉडाउन यानी कि जो नेगेटिव है ये ज़्यादा गए हैं कंपेयर टू योर लार्ज कैप्स। और यही चीज़ आपको यहाँ पे एक अलग ग्राफिक में दिखाया गया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान लार्ज कैप अगर नेगेटिव 50% थे तो आपके मिड कैप्स करीब 70 और स्मॉल कैप्स नेगेटिव 73%। स्टैगफ्लेशन पीरियड के दौरान भी अगर देखें तो लार्ज कैप्स वर नेगेटिव 25, मिड कैप नेगेटिव 31, स्मॉल कैप 35। क्रेडिट क्राइसिस के दौरान बात करें तो लार्ज कैप और इनफैक्ट पॉजिटिव और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स नेगेटिव थे। तो ये सभी चीज़ आपको दिखाती है लार्ज कैप फंड की जो है नीड की, लोअर वॉलेटिलिटी रहती है इनकी। ये प्रूवन मॉडल है कि दौरान कोई भी आपके क्राइसिस आए ये आपको अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हैं और कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग टर्म फेज। इंडस्ट्री डायनामिक्स की बात करें तो ज़्यादातर जो फंड्स है वो ग्रोथ, क्वालिटी और वैल्यू इस पे फोकस देते हैं एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में स्पेशली। तो यहाँ पे करीब करीब देखा गया है लार्ज कैप्स में क्या है अराउंड 30 और EMCs का देखते हैं। तो मोमेंटम में ज़्यादातर फोकस लार्ज कैप्स में नहीं है और इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे टैप करने की कोशिश है। अगर आप देखें एक्टिव शेयर ऑफ लार्ज कैप्स तो टिपिकली 20 से 40% रेंज रहा हुआ है वेरियस फंड के। तो सैमको का जो लार्ज कैप फंड है ये आपको MSCI का रिसर्च जो है वो बताता है कि हिस्टोरिकली मोमेंटम फैक्टर जो है आपको एक बेटर अल्फा जनरेट करके देता है। और ये ग्राफिकल वही बताते हैं आपको। MSCI का वर्ल्ड मोमेंटम इंडेक्स 27x रिटर्न्स दे चुका है, वहाँ पे MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ने 12x रिटर्न्स दिए हुए हैं। और मोमेंटम इंडेक्स जो है अगर आपको वर्सेस निफ्टी 100 TRI लास्ट 20 ईयर्स का देखें तो आपको जो है निफ्टी 100 TRI ने 15x दिए हैं, तो मोमेंटम इंडेक्स ने आपको 41x रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो हम की पॉइंट्स यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे कि हाउ आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट इज़ नॉट अ कंसर्न। मोमेंटम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स लार्ज कैप स्टॉक्स वर इन मोमेंटम एंड वुड हैव फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर हम देखेंगे परसेंटेज वाइज के लास्ट 20 साल में, पूरे 20 के 20 साल तो हर कोई स्टॉक मोमेंटम में नहीं रहता है, टिपिकली 4 से 5 साल रहता है। तो इस वजह से अगर वो स्टॉक 4 या 5 ही साल मोमेंटम में रहेगा तो उसको 20 साल होल्ड करना डजेंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक रिलायंस का एग्जांपल लिया हुआ है। रिलायंस वाज इन मोमेंटम ओनली 24% ऑफ द टाइम, hence no point holding it for other 76% of the time where it would drag the performance of the portfolio। तो जाहिर सी बात है कि अगर 20 साल में करीब 24% ऑफ द टाइम यानी 5 ईयर्स ही एक पर्टिकुलर स्टॉक आपका मोमेंटम दे रहा है तो बाकी 15 साल उसे उस पोर्टफोलियो में रखना इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट पर्टिकुलर अल्फा और एज ओवर द बेंचमार्क। तो यही चीज़ इस पर्टिकुलर NFO में लाने की कोशिश है। तो सैमको उनका जो अपना प्रोप्राइटरी CARE मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे है। तो CARE स्टैंड्स फॉर योर क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम, एब्सोल्यूट मोमेंटम, रेवेन्यू मोमेंटम, अर्निंग मोमेंटम। सो ये उनका प्रोप्राइटरी मॉडल है जो वो यूज़ करेंगे ये फंड के सिलेक्शंस के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे ओनली 2 कॉमन स्टॉक्स इन द टॉप 10 स्टॉक्स इन बेंचमार्क वर्सेस लार्ज कैप। तो अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो जो लार्ज कैप्स है उसमें से सैमको का प्रोप्राइटरी मॉडल ने सिर्फ 2 ही पिक किए हैं। यानी ये 2 क्यों पिक किए गए हैं, क्योंकि ये 2 जो है रिसेंटली मोमेंटम में रहे हैं। दैट इज़ व्हाट ये पर्टिकुलर NFO करने वाला है। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो इक्विटी में 80 से 100% रहेगा और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और डेट में 20% हो सकता है और रीट्स और बाकी में 10%। द स्कीम में इन्वेस्ट अप टू 100% इन इक्विटी, यानी अप टू 100% इक्विटी में ये पर्टिकुलर स्कीम एसेट एलोकेट हो सकती है। तो ज़्यादातर टाइम आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है
ये इक्विटी बेस्ड ही रहेंगे। तो वाई सैमको लार्ज कैप फंड, तो ऑब्वियसली जब हमने अभी तक पूरे प्रेजेंटेशन देखा हुआ है, टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट आर शोइंग मोमेंटम, लेट विनर्स विन, यानी कि जो मोमेंटम ले रहे हैं उसको मोमेंटम लेने दें, लूजर्स जो हैं यानी जो मोमेंटम में नहीं है उनको कट आउट करें, और सिट आउट ड्यूरिंग एंटी मोमेंटम। तो जब मोमेंटम नहीं है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को उसमें ना लें। तो फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इसमें है उमेश कुमार मेहता, निराली भंसाली, धवलजीत धनानी, और स्कीम जो है बेंचमार्क निफ्टी 100 TRI के अगेंस्ट है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 है। SIP के लमसम के लिए SIP के लिए 500 है। दोनों आपको रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों मिलेंगे। जैसे मैंने बताया NFO स्टार्ट होगा 15 को और करीब 18 को उसका क्लोजर रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्रेजेंटेशन का रिव्यू भी। तो वीडियो को लाइक करें और ख़त्म करने से पहले एक बार रिस्कोमीटर की तरफ देख लें। जाहिर सी बात है अपना इक्विटी बेस्ड है तो स्कीम और जो फंड दोनों आपको हाईली रिस्की दिखाएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने जो कमेंट्स है वो नीचे लिख के बताएं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मिलते रहेगी आपको सबसे पहले अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।